बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत में इस वक्त बारिशों का जो नया स्पेल शुरू हुआ है वो भारत के लिए तो दर्द सर है ही, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ये मनाजिर देखिए आप ज़रा हिमाचल के, वहाँ पर इतने खौफनाक मनाजिर हैं कि 50 साल पुराना जो ब्रिज है वो बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो रहा है और गाड़ियां पानी में बह रही हैं। इस तरह बह रही हैं कि आप अपनी जान इस वक्त बचा लें। हिमाचल प्रदेश में यही बड़ी बात है। और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ से आगे फिर लद्दाख और फिर पाकिस्तान का एरिया जहाँ से पाकिस्तान का पानी होकर आता है। भारत ने इस वक्त काम ये किया है कि उसने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है और हमारे यहाँ पर पीडीएमए ने सैलाबी सूरत हाल के बारे में अलर्ट जारी किया है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भारत के अंदर इस वक्त शदीद तूफान आ गया है। वहाँ पर दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर डिफरेंट स्टेट्स में इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं कि वो पानी बाकी स्टोर करके उसे पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ दिया है। और पानी छोड़ने के बाद हमारे यहाँ पर सैलाब का बदतरीन खतरा है। हमें पता है कि भारत के अंदर ये जो इस वक्त तूफान आया है, देखिए ये कोई आम तूफान नहीं है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये नेचुरल बारिशें हैं। ये जिस तरह आप देख लें हमारे यहाँ पर मूनसून, यानी आप इमेजिन कर लें कि अभी हमारे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि आपका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी सैलाब का। इंडिया के पास क्या है, $3 अरब हम IMF से लें, वो सैलाब छोड़ दें, आपके पूरे मुल्क के अंदर बारिश और सैलाब का नया सिलसिला शुरू हो जाए, आपकी फसलें तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। हम तो आगे दुनिया को कहते बने कि यार हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आ गया है कि भाई कुछ पैसे दे दो। लोग हमें को धेला देने को तैयार नहीं। और ये सिंपल तरीका होता है कि आप किसी की इकोनॉमी तबाह कर दे। ये हमें ये कुछ चूरन ना बेचे कि जी भारत हमारा दुश्मन है। भाई दुश्मन है उन्होंने 75 साल से अपने डैम बना लिए, हम झक मार रहे थे बैठकर। 24 करोड़ की आबादी, उसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। जब दिल करता है भारत ने डैम बना ली तो आप वहां पर झक मार रहे थे बैठकर। बनाया क्यों नहीं आपने डैम? आप वहां पर क्या कर रहे थे 75 साल से? हमें क्या, हमारी नस्लों का बेड़ा कर कर, अपनी नस्लें तो बाइट सही है, बिल्कुल सलामत है सारी, उनके फ्यूचर तो सही हो गए। आम लोगों के साथ क्या हुआ? अब भारत के अंदर मामला ये है कि वहां पर इमरजेंसी अलर्ट इस वक्त उन्होंने जारी किया है। अब वो काम क्या करते हैं, भारत पिछले काफी सालों से काम कर रहा है कि वो मौसम की सूरत हाल को मॉनिटर करता है। वो देखता है कि कितनी बारिशें हो सकती हैं, कितना हो सकता है, मैं कितना डैम स्टोर कर सकता हूं और कितना पानी मैंने छोड़ना है। पानी मैक्सिमम वो स्टोर करता है और उसके बाद वो उसका रुख पाकिस्तान की जानिब मोड़ देता है। पाकिस्तान के पास क्या, हमारे पास तो डैम ही नहीं है, हमारे पास हमारा पानी सारे का सारा ज़ाया हो जाता है और इसी तरह हमारी तबाही। और ये पिछले कई सालों से हो रहा है। और उसके अलावा देखिए जिस दिन उसका दिल किया उसने पाकिस्तान का पानी रोक देना। लोग कहते हैं कि जी भारत पानी रोकेगा दुनिया चुप रहेगी। चुप रहेगी? कश्मीर पर उसने हमारा हक जमा लिया, सारा कुछ उसने ले लिया, सारी चीज़ों से वापस कर ली। और उसके बाद क्या हुआ? फिर उस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया चुप ही है, क्योंकि असल में हम नालायक हैं, हम निकट्टू हैं, हम निकम्मे हैं, हम नाअहल हैं। वो हमारा दुश्मन, देखिए दुश्मन का काम क्या होता है? दुश्मन का काम ये होता है कि उसने आप पर हमला करना है। आप देख लीजिए इब्लीस का क्या काम है, वो आप पर हमला करेगा, आपको प्रोटेक्शन करनी है, आपको अपनी हिफाजत करनी है। आप ठहरे 75 साल से निकम्मे, नाहल, निकट्टू। अब हालत ये है कि भारत के अंदर ये जो बारिशें हो रही हैं, देखिए आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त आपका दुश्मन कौन है। दुनिया की जो ताकतें इस वक्त, स्पेन में आप हालत देख लें, वहां पर ऐसे सैलाब आया है, ऐसे सैलाब आया है जैसे आप सोच लें कि हमारे यहाँ पर भी ना आया हो। यानी लोग गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, वैसा लग रहा है उनकी जानें वो बचाने के लिए खवातीन चढ़ रही हैं, तबाही हो रही है। पूरे यूरोप की सूरत हाल है, कभी अमेरिका में आ रहा है, कभी किसी जगह आ रहा है। मौसम पूरी तरह तब्दील हो रहा है। जो पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, आप बताइए क्या वो भारत के अंदर, उनको नहीं पता कि हम भारत में अगर बहुत बड़ा तूफान ले हैं, बारिशों का सीजन यहाँ पर शुरू करें, आर्टिफिशियल तरीके से हम मौसम को कंट्रोल करें, चीज़ों को कंट्रोल करें, चीज़ों को आप मैनेज करें, और उसके बाद यहाँ पर तूफान आएगा, पूरा भारत को भी लग जाएगा कि देखो ना मेरे पास खुद तूफान आया है। और उसके बाद भारत इजाफी पानी जो है वो स्टोर करके बहुत ज़्यादा तादाद से, यानी आम रूटीन से ज़्यादा बारिशें हों तो उसके बाद वो पाकिस्तान की जानिब रेला फेंक दे,
तो जो $3 अरब ये IMF से ले रहे हैं उससे ज्यादा इनका नुकसान हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, बीमारियां इनके मुल्क में फैल जाएं, तो आप बताइए क्या जो ताकतें पीछे बैठकर ये करना चाहती है वो नहीं करेंगी? जिन्होंने तजर्बा करना है क्या वो नहीं करेंगे? सारा कुछ करेंगे। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो दुनिया के अंदर सारे के सारे जो मामलात हो रहे हैं, आप उसका अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, हम तो उसको देख ही नहीं रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बारिश देखिए, सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर जो आर्टिफिशियल तरीके से चीजें हो रही हैं, मौसम ये नेचुरल तरीके का है ही नहीं है। ये तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे, पाकिस्तान के अंदर बारिशें जब होती थी तो ये इस तरह का मामला होता था कि अचानक गर्मी है, आपको पता चले 45 डिग्री टेम्परेचर है, सुबह आप उठे तो आपको पता चले 10 डिग्री पर पहुंचा हुआ है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हमेशा से बारिशें बेमौसमी हो रही हैं, आपके ऊपर जंग मुसल्लत है, आप ही जंग आप पर मुसल्लत। उधर भारत ने आपके मुल्क में पानी छोड़ दिया, अभी उन्होंने छोड़ा, अभी तो ये स्टार्ट है। वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा तूफान वहां पर बारिशों का सिलसिला आ रहा है, हम उतनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में रेला छोड़ेंगे पानी का, और पाकिस्तान के तमाम जितने दरिया हैं वो फुल हो जाएंगे, और यहाँ पर पानी 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 पानी, सैलाब की सूरत हाल हो जाएगी। और जब सैलाब की सूरत हाल होगी तो फिर मुख्तलिफ जगहों पर एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर बारिशें होंगी, और फिर ये खूब बुरी तरह तबाही का शिकार होंगे। बिजली इनके पास पहले नहीं है, लिहाजा इस सारी सूरत हाल में लोग, आप देखिए कितनी बात हो गई है, कितने लोग मर गए इस दफा। को पूछने वाला है, आप पूछे इन लोगों से पूछें जिनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं वहां पर, पूछे उनसे कि तुम लोगों के भी ये सब कुछ सूरत हाल चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ये सिर्फ अवाम की बदकिस्मती है। अब इंडिया का जहां तक मामला है, देखिए वो तो तैयार बैठे, उसके लिए कोई मसला नहीं। अगर मिसाल के तौर पर मानसून का सीजन शुरू हुआ है और इस वक्त मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर जरा देखें, किसी ने हमें बताया क्या वजह है। इतनी ज्यादा धूप पड़ी है कि पहाड़ जो हैं वो इस वक्त उन पर जो बर्फ थी वो पिघलना शुरू होगी। ग्लेशियर्स आपके तेजी से पिघल रहे हैं, और इतने तेजी से पिघलते हैं कि अब बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीबन ग्लेशियर्स हमारे पास हैं, और यहाँ पर आप उसकी जद में आ चुके हैं। कोई इंतजाम आपने किया है, आपने दुनिया को कहा देखो हमारा मुल्क सैलाब से मुतासिर हुआ है, हम तबाही का शिकार हुए, हमें पैसे दो। उचित पूरी दुनिया में कह दिया, हमें तो $16 अरब के पैकेज का कह दिया। कितना मिला आपको बताए तो सही ना, कौम को मिला क्या है? हो गई कंस्ट्रक्शन शुरू, साल हो गया ना सैलाब को, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, घरों की चीजें शुरू हो गई, सब ठीक हो गया। कोई पता ही नहीं है आपको क्या हो क्या रहा है। दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। ये देखो इनके मुल्क के अंदर सूरत हाल है, हमें 0.1% भी शायद हम दुनिया की जितना ये खास तौर पर गर्मी और ये वो असरात मौसम तब्दील हो रहे हैं, हम उसमें हिस्सा नहीं डालते। तो फिर हमारी सुनता क्यों नहीं है कोई? देखिए इस वक्त जो असल कहानी शुरू हुई है उसको आप समझिए। भारत तैयार बैठा हुआ है, और उसने जितना तूफान आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो सारे का सारा पानी छोड़ेगा। हिमाचल से आगे लेकर फिर लद्दाख वाली साइड लगती है, वो सारा छोड़ेगा, कश्मीर की साइड से हो या किसी और साइड से हो, आपके मुल्क के अंदर सैलाब आएगा। सैलाब आएगा, जितनी बारिशें ज़्यादा वहाँ पर होंगी वो अपना स्टोर करता जाएगा, आगे छोड़ता जाएगा, और पाकिस्तान में वो आता जाएगा। तो बताइए आप मैनेज कर पाएंगे उसको? लोग वहाँ पर मरे, वहाँ पर तो हालत ये है कि इमरजेंसी की सूरत हाल है। आप ये देखें कि भारत हमारे साथ लग रहा है, हम ये ब्लेम करते रहे कि, और मीडिया को क्या कहा जाता है, भारत ने आबी जारियत कर दी। तो आप बताएं, आप पिछले 75 सालों से झक मारे हैं, आपने किया क्या है 75 सालों से? जरा कौम को भी आकर बताएं ना। भारत जब वो डैम बना रहा था तो तुम लोग मुंह में चूसनी लेकर बैठे हुए थे, तुम्हें नहीं पता था कि करना क्या है, हमने क्या बनाना है। उस वक्त बताओ ना। वसाइल, हमसे कम वसाइल में दुनिया इस वक्त हमसे आगे निकल चुकी है। क्या किया क्या हमने? डैम हमने नहीं बनाए, और सबको पता है हमारा ध्यान किस जानिब था, और आज हालत ये है। अब आप भारत का मुकाबला नहीं कर सकते सैलाब छोड़ने में। आज आप डैम बनाएंगे, हमारी हालत तो ये है कि भारत में डिस्कशन ये हो रही है कि बस पाकिस्तान का पानी रोके, इनको प्यासा मारे, और उसके बाद वसाइल उसके पास है, दुनिया सारी उसके साथ है, सारे कुछ उनके पास है। हमारे पास क्या है? हमने उसका क्या बिगाड़ लेंगे? क्या हम उसका मैनेज कर लेंगे? हम मईशत में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम डैम में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इकोनॉमी में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते,
हम टेक्नोलॉजी में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और हालत ये है कि वो दुनिया को अपने साथ मिलाकर बैठा हुआ है और हमारी हालत ये है कि हमें कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हम इतना सैलाब छोड़ेंगे कि तुम लोग तरसोगे, और यही हाल हमारे साथ हो रहा है इस वक्त। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।